नमस्कार, ताजा तरीन खबरों के साथ मैं ज्योति। आप देख रहे हैं सर्कुलर इंडिया न्यूज। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए में सीटों के बंटवारे पर बयान देते हुए कहा, नवरात्रि में ही सीटों का बंटवारा होगा। यह शुभ दिन है और शुभ समाचार मिलेगा। सम्मानजनक सीटों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम केवल सम्मानजनक सीटों पर ही गठबंधन स्वीकार करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का TR4 पर बड़ा बयान। अभी 26,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। स्टेट 2025 परीक्षा का शेड्यूल जारी। अभ्यर्थी 1,20,000 वैकेंसी के वादे पर अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी ने फिर डिप्टी सीएम पद पर ठोका दावा। कहा, सीटों पर समझौता हो सकता है लेकिन डिप्टी सीएम पर कोई समझौता नहीं। मल्लाह का बेटा ही बनेगा उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर 2025 को पटना मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन कर सकते हैं। यह उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। परियोजना के तहत मेट्रो का संचालन प्रारंभिक रूप से न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशनों के बीच शुरू होगा। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर सकता है, जिसके तुरंत बाद आचार संहिता लागू होने की संभावना। अब 26 सितंबर को जारी होगी मुख्यमंत्री महिला रोजगार की पहली किस्त। पहले 22 सितंबर को जारी किए जाने की बात कही गई थी। 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी से भेजे जाएंगे 10-10 हजार रुपए। बिहार चुनाव से पहले सीमावर्ती जिलों में स्थापित होंगे 393 चेक पोस्ट, 50 एसएसबी पोस्ट भी शामिल। कांग्रेस ने 76 और वीआईपी ने 60 सीटों की सूची राजद को सौंपी। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मंथन। राजद नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने 76 सीटों पर दावेदारी की है। कांग्रेस ने सीटों के साथ ही उम्मीदवारों के नाम भी राजद को सौंपे। वहीं वीआईपी ने 60 सीटों पर दावेदारी की है। हालांकि वीआईपी ने सभी 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए हैं। पटना के इको कैफे और रेस्टोरेंट में भीषण आग। मालिक और कर्मचारी दौड़कर भागने लगे। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अटल पार्क के ठीक सामने इको कैफे और रेस्टोरेंट में ग्राहकों के जाने के बाद रात करीब 11:45 में हिसाब किताब किया जा रहा था। इसी दौरान किचन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने रेस्टोरेंट की फॉल्स सीलिंग को भी चपेट में ले लिया। 10 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह। 3 जिलों में बीजेपी नेताओं संग बैठक। 18 सितंबर को 2 जोन की बैठक हुई थी। वहीं 27 सितंबर को शेष 3 जोन से संबंधित जिलों की बैठक होनी है। मालूम हो कि 3 सितंबर को अमित शाह बिहार भाजपा नेताओं के साथ दिल्ली में चुनाव को लेकर बैठक की थी। इस तरह उनकी बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 25 सितंबर से बदलेगा मौसम। बिहार में आज मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए सर्कुलर इंडिया न्यूज।